ओके। तो ये वो वाली वीडियो है जिसको बनाने में मैं भी मतलब ये वीडियो बनाना चाहता था और लोगों की भी डिमांड थी, हमें कुछ चीज़ें ऐसी बताओ जो कि हमारे दिमाग में पल्ले पड़ जाए हमें और हम एक अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर सकें। तो ये है थोड़ा सा कुछ 3 पॉइंट है, ठीक है, मेजर पॉइंट है जो कि आपको सक्सेस में काम आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ और टिप्स अगर देनी पड़ी तो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ आप लोगों को। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप लोगों को ट्रेडिंग का करने का नज़रिया आप लोग का चेंज जाएगा। जो कि मसले आपको आते हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो आपको नहीं करना वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखो ये जो सक्सेस का है ना वे, ठीक है, इसमें जो मैंने पहला पॉइंट रखा है वो रखा है ओवर थिंकिंग का, ठीक है। अब इसको कैसे ओवर थिंकिंग को कैसे लोग लेते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग, अब ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग मीन होता है कि आप एक लाइक ट्रेडिंग आपने अकाउंट खोला, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, मिनिमम चलो जी $10 का ही डिपॉजिट कर लिया, ठीक है। आपने क्या किया, $10 का डिपॉजिट कर लिया। अब आपने ये जो $10 का डिपॉजिट किया है, आप क्या करते हो कि ट्रेडिंग करने से पहले ही सोचने लग जाते हो भाई लॉस तो ना हो जाए, प्रॉफिट ना पता नहीं होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, मेरा कैपिटल खाली हो जाएगा, पता नहीं आज मार्केट कैसी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं ये ना करूँ वाइप ना करूँ। तो ये जो चीज़ है ना ओवर थिंकिंग वाली, ये आपको अपने दिमाग से ख़त्म करनी है, ठीक है। ओवर थिंकिंग मीन यही होता है कि आपने डिपॉजिट किया, ठीक है, और आप ट्रेडिंग करने बैठे हो, बल्कि ट्रेडिंग करने में बैठे भी नहीं हो, सुबह उठे हो, ट्रेडिंग आपको शाम में करनी है, लेकिन आप सुबह से उसको लेके बैठ गए हो कि भाई ओवर थिंकिंग करने लग गए हो कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ट्रेडिंग आज हम कैसे कर पाएंगे, ट्रेडिंग हमसे होगी भी कि नहीं होगी, ठीक है। सो ये जो चीज़ है इसको आपको ख़त्म करना है अगर आप लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो। आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी, आपको अपने दिमाग में एक चीज़ रखनी है, भाई मुझे नॉलेज है, मेरे पास प्राइस एक्शन का नॉलेज है, मैं जो है खुद ट्रेडिंग कर लेता हूँ, तो मुझे इसके ऊपर टेंशन नहीं लेनी कि हाँ यह चीज़ कैसे होगी कैसे नहीं होगी, लॉस होगा प्रॉफिट होगा। जब मैं ट्रेडिंग करूँगा, ट्रेडिंग सेटअप पे बैठ जाऊँगा, तो भाई जब मैं ट्रेडिंग करूँगा पता लग जाएगा प्रॉफिट और लॉस जो है वो ट्रेडिंग का पार्ट है, तो जो भी हुआ चीज़ वो देखी जाएगी, ठीक है। तो ये जो ओवर थिंकिंग है ना भाई, ये सबसे बड़ा मतलब एक रोड़ा है रास्ते का जो कि आपको सक्सेसफुल नहीं होने देता। बाइनरी ट्रेडिंग की बात कर लो, बाकी ट्रेडिंग की बात कर लो, ठीक है। ज़्यादा फोकस मेरा बाइनरी ट्रेडिंग के ऊपर आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये ओवर थिंकिंग है, इसको खत्म करो, अपने दिमाग में चीज़ लेके आओ भाई मुझे अगर नॉलेज मेरे पास है, नॉलेज मेरे पास सेटअप है, मैं बैठूंगा, अगर तो ट्रेडिंग आज मेरा सेटअप वर्क करेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, अदरवाइज मेरा लॉस होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, सो वी हैव टू एक्सेप्ट लॉस एंड हैव टू एक्सेप्ट प्रॉफिट, राइट। तो दोनों चीज़ों को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो आपको ओवर थिंकिंग है इसको आपको ख़त्म करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है, पहला पॉइंट है ये वाला ही, रिमूव ओवर थिंकिंग, ठीक है। ये आपको ख़त्म करना है कि आपको ज़्यादा मत नहीं सोचना है, आओ बैठो, डिपॉजिट किया हुआ है, प्रेडिक्शन आता है, सेटअप जब ट्रेड का टाइम, एक टाइम बनाओ, प्रॉपर टाइम बनाओ, मुझे 1 बजे ट्रेड करनी है, 2 बजे दोपहर में ट्रेड करनी है, शाम में 5 बजे करनी है, रात में 9 बजे करनी है। जब भी आप कोई भी ट्रेडिंग का टाइम बना रहे हो, ठीक है, आप आओ उस टाइम आओ बैठो और चुप करके सेटअप पे बैठ के ट्रेड करो। सुबह से सोचने मत लग जाओ कि रात में मेरा लॉस होगा क्या प्रॉफिट होगा क्या नहीं होगा, आज ये होगा आज वो हो जाएगा। तो ये चीज़ खत्म कर दो, क्योंकि आपको प्राइस एक्शन आता है। अगर तो मार्केट अच्छी चल रही होगी तो आपको प्रॉफिट देगी, अगर मार्केट बिल्कुल ही बैड है तो आपको लॉस देगी, और आपको लॉस एंड प्रॉफिट को एक्सेप्ट करना पड़ता है इन ट्रेडिंग। तो आई होप तो ये पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ओवर थिंकिंग को आपको रिमूव करना है, हटाना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है ओवर ट्रेडिंग का, ठीक है। और मैं कहता हूं कि जो ये सबसे बड़ा क्या है, ये सबसे बड़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको रोक रही है सक्सेसफुल बनने से। सच बता रहा हूँ, ये मेन पॉइंट है। मैंने ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं इनमें से सबसे मेन पॉइंट यही मेन पॉइंट है, ठीक है। वो है ओवर ट्रेडिंग। लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, बिगिनर क्या करते हैं, हम लोग भी शुरू भाई किया है, भाई जो मेरे साथ हुआ है, ये जो मेरे ख्याल से ये 3 पॉइंट मुझे अच्छे लगे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने फेस किए हैं भाई, ये मैंने फेस किए हैं, इसीलिए तुम लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ये हर यूट्यूबर अपने हिसाब से जाता है, लेकिन जो मैंने चीज़ें फेस की है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, वो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। फिजिकल जो चीज़ें मैंने फेस की हैं ट्रेडिंग के अंदर, जर्नी के अंदर, वो चीज़ें आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी पता नहीं यूट्यूबर कैसे बताएंगे कैसे नहीं बताएंगे, उसका मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि जो मुझे आई हैं डिफ़िकल्टी, जो परेशानियाँ हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो ओवर ट्रेडिंग है ये मैंने भी किया और मैंने भी बहुत लॉस किया है अपना, सच बता रहा हूँ, ठीक है। कभी जर्नी वीडियो में बात करेंगे कैसे सारा सेटअप हुआ। अच्छा, ये ओवर ट्रेडिंग जो है ना भाई, इसको ख़त्म करना है, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने क्या किया, $10 डिपॉजिट किए थे, ठीक है,
$10 डिपॉजिट किए, $10 से आपका डेली टारगेट था $5 का, आप लोगों ने $5 का प्रॉफिट भी कर लिया। अब $5 का आप लोगों ने प्रॉफिट तो कर लिया, ठीक है, आपका $15 का कैपिटल हो गया, आपका जो आपका डेली टारगेट था वो $15 था, वो आपका हिट हो गया, ठीक है। लेकिन अब आप क्या करते हो कि उसके बाद अगेन ट्रेड करते हो, ठीक है, उसके बाद क्या करते हो, आप अगेन ट्रेड करते हो। और आप क्या करते हो, सुबह फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है थोड़ा ड्राइंग का टूल मैं आपको इधर से सही से समझा पाता, एक सेकंड, ओके। तो यहाँ पे हम लोग एक ओके, इसको थोड़ा सा हटाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये है आपका इसके ऊपर चीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आप देखो, ओवर ट्रेडिंग 10 डिपॉजिट किया, ठीक है, एक सेकेंड, इस पे 10 डिपॉजिट किया आप लोगों ने, 15 आप लोगों ने बनाया, टारगेट आपका हिट हो गया, सुबह आपने ट्रेड की, फ़र्ज़ करो 1 बजे, दोपहर में 1 बजे ट्रेड की, ठीक है। आपका क्या होगा कि आपने 10 से 15 बना लिया, टारगेट डन होगा, 1 बजे आपने ट्रेड किया, आप सेटअप से उठ गए क्योंकि आपने प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो कि इवनिंग में आते हो, फिर आपका दिल में एक मन आता है कि यार अगर मैंने $5 प्रॉफिट किया है, चलो थोड़ा सा और बैठ के प्रॉफिट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इवनिंग में कर लो, 5 बजे आप बैठ गए फॉर एग्जांपल, आप क्या करते हो, फिर से ट्रेड करते हो, ठीक है। और आप क्या करते हो भाई, ज़्यादा प्रॉफिट के, क्योंकि आपके माइंड में एक चीज़ चल रही होती है कि मैंने 10 से 15 अगर बना लिए हैं भाई, तो मैं ज़्यादा बना लूँगा, ठीक है। 10 से 15 $5 प्रॉफिट कर लिया, $5 और प्रॉफिट कर लेता हूँ, डेली का $10 प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, फिर निकल जाऊँगा मार्केट से। तो आप क्या करते हो, 1 बजे आपने ट्रेड कर ली थी, अपना टारगेट हिट कर लिया था, 5 बजे आप फिर आए हो ट्रेड करने, ठीक है। और हालांकि आपका टारगेट ऑलरेडी हिट है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप फिर आ गए हो ट्रेड करने, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपको लॉस देगी, ये होती है ओवर ट्रेडिंग। इसको आप ओवर, आप इसको $5 और ज़्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में जाओगे ना भाई, तुम लॉस कर दोगे। मैं बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो वायरल हुई तो इसके नीचे सबसे ज़्यादा कमेंट ही भाई ओवर ट्रेडिंग के आने वाले हैं कि भाई ये बात तो सच है, क्योंकि भाई ये लोग फेस करते हैं, मैंने खुद फेस की है भाई, ये चीज़ फेस करने को मिलती है ओवर ट्रेडिंग, कि अगर आपने 10 से $5 का प्रॉफिट किया, तो अब आप सोचोगे कि मैं 5 और कमा लूँ, ताकि आज मैं जो है 10 का 20 कर लूँ, ठीक है, और इस 20 को मैं विड्रॉ कर लूँ, ठीक है, और मैं एक दिन में अपना कैपिटल डबल कर दूं, ठीक है। तो जो ओवर ट्रेडिंग है आपको नुकसान देगी। तो आपको क्या करना है, डेली एक टाइम बनाना है, 1 बजे का टाइम बना लो, 2 बजे का टाइम बना लो, 5 बजे का टाइम बना लो, ठीक है। उस टाइम बैठ के सुकून से अपना ट्रेडिंग करो, ठीक है। एक टाइम फ्रेम बनाओ, सेटअप बनाओ अपना, सबसे पहले तो अपना एक सेटअप बनाओ पे आपको ट्रेड किस चीज़ के ऊपर करना है, प्राइस एक्शन बेस किस चीज़ के ऊपर करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे करना है, ट्रेंड लाइन पे क्या करना है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट आपका सेटअप है, जो भी आपका सेटअप है, ठीक है। आपको वो सेटअप अपने लिख लेना है, सुबह टाइमिंग आपको लिख लेनी है कि भाई मुझे इस टाइम पे ट्रेड करना है डेली। आप उस टाइम बैठो, सेटअप लेके सामने बैठो और ट्रेड करो, और मिनिमम आपको टारगेट जो है वो बनाओ और उसको लो और मार्केट से निकल जाओ और मिनिमम क्वालिटी ट्रेड लो, बस निकलो, ठीक है। क्वांटिटी ट्रेड्स के पीछे मत भागो भाई, क्वालिटी ट्रेड्स के पीछे भागो। डेली बेशक 5 ट्रेड करो, बट 5 में से तुम्हारी 4 विन होनी चाहिए। तुम ऐसे क्वालिटी ट्रेड फाइंड करके करो, ठीक है। बेशक तुम्हारा 15 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं, जो भी तुम्हारा टाइम लगता है, लेकिन तुम टाइम दो, बट ओवर ट्रेडिंग मत करो। कम ट्रेड करो, क्वालिटी ट्रेड करो, वीक में 5 ट्रेड कर लो, लेकिन ट्रेड ऐसी करो जो तुम्हें 100% शॉर्ट हो। शॉर्ट तो कुछ 100% तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो 90% प्रोबेबिलिटी हो यार कि मेरा एनालाइज कहता है कि ये ट्रेड विन ही होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। आई होप जो आप लोग अंडरस्टैंड कर दोगे मेरी इस चीज़ को, ठीक है। तो ये मेरा ये ओवर थिंकिंग है, इसको ख़त्म करो, क्वालिटी ट्रेड्स करो, ठीक है। क्वांटिटी ट्रेड्स को ख़त्म करो, ठीक है। क्वालिटी ट्रेड्स के पीछे आओ, क्वांटिटी ट्रेड को ख़त्म करो भाई। क्वालिटी ट्रेड्स जो है वो आपको प्रॉफिट कराएंगी, और अदरवाइज ये जो क्वांटिटी वाली ट्रेड्स हैं ये आपको लॉस करवाने वाली हैं, ठीक है। तो कम ट्रेड्स करो, क्वालिटी ट्रेड करो, प्रॉपर जैसा मैंने बताया एक प्रॉपर अपना सेटअप बना लो कि आपको ट्रेड किस पे करनी है। सेकंड, आप लोग अपना टाइम बना लो, पीसी ऑन करो एंड चुप करके ट्रेडिंग करो, सेटअप बनाओ, मिनिमम ट्रेड लो, सबर के साथ, पेशेंस के साथ ट्रेड लो, क्वालिटी ट्रेड लो, एंड जैसे ही टारगेट हिट हो मार्केट से निकलो। ओवर ट्रेडिंग के पीछे मत भागो कि मैंने 5 बजे प्रॉफिट कर लिया, अब रात में 9 बजे फिर बैठ के फिर ट्रेडिंग करूंगा, क्योंकि जब आपके ऊपर प्रॉफिट कर लेते हो मार्केट आपको प्रॉफिट दे जाती है। आप अगेन जब जाओगे मार्केट के अंदर प्रॉफिट करने के लिए, सो आप अपने मनी को लूज करोगे, आप मार्केट को दे के आओगे, ठीक है। तो डोंट डू ओवर ट्रेडिंग। तो आई होप सो ये पहले 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है गाइस, ठीक है। और जो चीज़ें मुझे फेस करने को मिली वही। एंड यस, लास्ट एंड मेन पॉइंट, यूज लो कैपिटल इन बिगिनिंग, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये क्यों, ठीक है। इसके पीछे का क्या राज है, अब मैं लो कैपिटल आपको क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बार इस सारी ड्राइंग को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से
ओके चलो कोई नहीं, यहाँ पे आ गए, ठीक है। यूज लो कैपिटल, ठीक है, यूज लो कैपिटल, ठीक है। अब इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यूज लो कैपिटल, अब लो कैपिटल मीन देखो, लो कैपिटल का मतलब सिंपल होता है यार। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग व्यू को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमें चार्ट मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू ऑन करते हैं, ठीक है। इधर मैं आपको अच्छे तरीके से, वाइट होगा वाइट पेपर, वहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो बाकी आपको पॉइंट तीनों पता लग गए हैं कि आपको कौन से पॉइंट्स को फॉलो करना है, ठीक है। अब हम बस लास्ट वाले में बात करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनमें प्रोडक्ट्स पे जाके हम लोग चार्ट पे चलते हैं, और मैं जो है आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको कैसे करना है सीन, ठीक है। तो ये आ चुके हम लोग ट्रेडिंग में स्क्रीन के ऊपर। अब मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सीन क्या है, यूज लो कैपिटल, ठीक है, यूज लो कैपिटल, ठीक है, यूज लो कैपिटल। अब इसके पीछे क्या रीजन है, देखो आप जब बिगिनिंग में हो, आप स्टार्टअप ले रहे हो ट्रेडिंग के अंदर, तो भाई ये चीज़ आपको करनी है कि आपको लो कैपिटल डिपॉजिट करना है। मिनिमम आप $10 कर लो, या अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप मिनिमम $20 कर लो, ठीक है। आपको $10 या ये वाला जो $20 है आपको मैक्स डिपॉजिट करना है, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको डिपॉजिट नहीं करना है। अगर आप बिगिनिंग में जो है यार, देखो बिगिनिंग में क्या होता है कि हमारे में क्या होता है, सबसे बड़ा इशू क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बिगिनिंग के अंदर हमारा सबसे बड़ा इशू होता है, वो इशू होता है हमारी साइकोलॉजी का, ठीक है। समझ लो कि कौन सी चीज़ का, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है साइकोलॉजी, ठीक है। आप लोगों की जो साइकोलॉजी होती है ना, उसका ज़्यादा इशू होता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी में हम लोग क्या ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी एक ट्रेड लॉस होती है तो हम क्या करते हैं, अगली ट्रेड पे क्या कर देते हैं, अगर हमने $1 की ट्रेड लगाई थी $10 में से, तो अगली ट्रेड हम लोग फुल अकाउंट की लगा देंगे। अगर ये विन हुआ तो ठीक है, नहीं तो अकाउंट 0, ठीक है। तो ये होता है शुरू में जब हमारी साइकोलॉजी मेंटेन नहीं होती, हमको सही तरीके से तरीकों का मतलब चीज़ों का सही तरीके से पता नहीं होता, तो ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मिनिमम कैपिटल को डिपॉजिट करना है, ताकि अगर आप लोग ओवर ट्रेडिंग करो भी तो आपका इतना ज़्यादा लॉस ना हो। अगर 10 में ओवर ट्रेडिंग करो भी है तो मैक्सिमम 10 का लॉस करोगे, या लॉस करोगे, ठीक है, फुल अकाउंट लगाओगे भी तो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे, अगर आप एक चीज़, अगर आप $100 लगा लेते हो और आप लोग पहली पे एक ट्रेड लगाते हो, अगली पे 2 लगाते हो, और ये आपकी 2 लॉस होती है, अगली पे आप फुल लगा देते हो और वो लॉस हो जाता है, तो आपका $100 का लॉस होगा बिगिनिंग के अंदर। और बिगिनर जब इंसान होता है तो $100 का लॉस फेस करना भाई ये बहुत बड़ी बात होती है, लाइक बहुत मुश्किल है भाई, ये चीज़ बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बिगिनिंग के अंदर को क्या है, कैपिटल को लो यूज़ करना है, ठीक है। मैक्स $10 यूज़ कर लो या $20 यूज़ कर लो, ठीक है। ये कैपिटल यूज़ करो, $1 की ट्रेड करो, $2 की ट्रेड करो, क्योंकि $1 की ट्रेड करोगे ना तो आपकी जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर असर नहीं आएगा, और आप प्रॉपर जो है वो प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है। प्रॉपर आप प्रॉफिट बनाओगे, आपकी साइकोलॉजी पे असर नहीं आएगा। तो थर्ड पॉइंट यही है कि आप लो अकाउंट यूज़ करो, एंड रिस्क जो है वो 1% और 2% का लो, ताकि आप लोग डेली अच्छे प्रॉफिट के साथ निकल पाओ। तो आई होप आपको तीनों पॉइंट समझ आ गए होंगे कि आपको तीनों पॉइंट को कैसे एम्प्लीफाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। सो अगर आप लोग भी सक्सेस पाना चाहते हो, भाई ये जो पॉइंट 3 मैंने बताया, क्योंकि ये मैंने फेस किए हैं, तो इनको जो है ना मतलब मजबूती से पकड़ लो, और ये जो तीनों पॉइंट कर लोगे ना तो भाई प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ठीक है। कोई और चीज़ करने की जरूरत नहीं है, ये 3 चीज़ें कर लो अकॉर्डिंग टू मी, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बाइनरी ऑप्शन में बन जाओगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, एक बार हम लोग और पॉइंट के ऊपर नज़र दौड़ा लेते हैं। तो पहला पॉइंट था हमारा रिमूव ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। ओवर ट्रेड थिंकिंग नहीं करनी आपको, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। एंड थर्ड आपको यूज़ लो कैपिटल। ये तीनों चीज़ें हैं, जाओ और इनके ऊपर वर्क करो। इंशाल्लाह आप लोग तगड़े रिजल्ट ना पाए तब कहना भाई ये वीडियो किसी काम की नहीं था, हमने अपने टाइम ज़ाया कर दिया, ठीक है। तो भाई ये चीज़ करो, इंशाल्लाह आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। यस, हम लोग फ्री में सिग्नल प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन कर जाओ, लिंक कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।